सभी दोस्तों को नमस्कार। आज हम आपके लिए एक राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज़ लेके आ रहे हैं। वो टेस्ट सीरीज़ आपकी हर एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल अच्छी सिद्ध होगी, इसलिए इसके अंतर्गत लगभग 35-40 क्वेश्चन लेके आएंगे हम, जो यानी कि आपकी चाहे वो RS हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे थर्ड ग्रेड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे पटवारी हो, चाहे राजस्थान पुलिस हो, चाहे STC हो, चाहे BED हो, सभी के लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है क्लास। इसलिए आप लोग सदा सपोर्ट बनाए रखिए इस चैनल के ऊपर और अधिक से अधिक जो ज्ञान है वो प्राप्त कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है वो देखो कि आधुनिक राजस्थान का पुनर्निर्माण कब पूरा हुआ। जो हमारा आधुनिक राजस्थान है इसका पुनर्निर्माण कब पूरा मतलब कि हुआ, इसकी तारीख थी 1 नवंबर 1956 को। कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को, यानी कि इसका आंसर सही होगा बी। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है वो देखो कि इनमें से कौन सा जिला बीकानेर संभाग में नहीं आता है। यानी कि इस क्वेश्चन के लिए हमें ये याद होना चाहिए कि बीकानेर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं। तो बीकानेर संभाग में जिले आते हैं हमारे, बीकानेर आता है, गंगानगर आता है, चूरू आता है और हनुमानगढ़ आता है। जबकि यहाँ पर बीकानेर भी है, गंगानगर भी है और चूरू भी है, लेकिन हनुमानगढ़ नहीं है। उसकी जगह क्या है? नागौर। तो नागौर है वो ऐसा ज़िला है जो बीकानेर संभाग में नहीं आता। इसका आंसर भी क्या हुआ? बी हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है वो देखो कि निम्न में से कौन सा ज़िला जोधपुर संभाग में सम्मिलित नहीं है। यानी कि इसके लिए भी हमें जोधपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले ज़िलों को याद करना चाहिए। इसके लिए आप लोगों को पता है क्या करना चाहिए आपको, यानी कि राजस्थान का मैप लेके आना चाहिए और उसमें सभी ज़िलों को भर के और अपनी दीवार पे चिपका लेना चाहिए, जिससे आप लोग ये देख लेना कि जोधपुर संभाग में कौन कौन से ज़िले आते हैं, बीकानेर में कौन से आते हैं, उदयपुर में कौन से आते हैं और अजमेर में कौन से आते हैं, जयपुर में कौन से आते हैं। इस तरीके से याद करके और इन क्वेश्चनों को आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर जैसे जोधपुर संभाग में कौन कौन से ज़िले आते हैं, इसके अंतर्गत आपको याद होना चाहिए कि जोधपुर, जैसलमेर, जालौर, बाड़मेर, सिरोही और पाली। जबकि यहाँ पर जैसलमेर भी है, जोधपुर भी है और बाड़मेर भी है, लेकिन चूरू नहीं है। कौन सा नहीं है? चूरू नहीं है। इसका आंसर होगा सी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? सी, चूरू। ये जोधपुर संभाग के अंतर्गत नहीं आता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। जो 4 नंबर क्वेश्चन है वो हमारा क्या है देखो कि राजस्थान की स्थिति किन अक्षांशों व देशांतरों के मध्य स्थित है। कि जो हमारा राजस्थान है उसकी स्थिति उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। फर्स्ट बात तो ये हुई। इसके अंतर्गत हमें बताना है कि जो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर कड़े तक है, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, एवं 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक स्थित है। अब जो उत्तरी अक्षांश है उनके बीच में अंतर कितना होगा? इनके 60 डिग्री और 9 मिनट का अंतर होगा। और जो पूर्वी देशांतर है उसके बीच में अंतर कितना होगा? 8 डिग्री 47 मिनट का उसके बीच में अंतर होगा। तो इसका आंसर होगा डी वाला, यानी कि मैं छोटा सा टिक लगा देता हूँ, जो डी वाला है बिल्कुल राइट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। इस समय राजस्थान में उप विभाजन कितने हैं। जो हमारा राजस्थान है वर्तमान समय में, यानी कि इस समय राजस्थान में उप विभाजन कितने हैं, कि राजस्थान में इस समय उप विभाजन है 289, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? डी। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं कि राजस्थान की धातु नगरी के नाम से जाना जाता है। कि ऐसा कौन सा ज़िला है जो राजस्थान की धातु नगरी के नाम से जाना जाता है? ऐसा ज़िला है नागौर। कौन सा ज़िला है ऐसा? नागौर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और आंसर भी क्या होगा हमारा? डी। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो हमारा वो क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सा जिला जयपुर संभाग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता। यानी कि हमें ये पता होना चाहिए कि जयपुर संभाग के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं। तो जयपुर संभाग में एक तो जयपुर ही आता है बिल्कुल, फिर अलवर आता है, झुंझुनू आता है, सीकर आता है और दोसा। यहाँ पर क्या है? जयपुर, ये भी जयपुर में आता है। अलवर भी जयपुर में आता है। दौसा भी जयपुर में ही आता है और धौलपुर जयपुर संभाग में नहीं आता। तो इसका आंसर क्या होगा? डी वाला। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है वो देखो कि नवीनतम संभाग भरतपुर में कौन से ज़िले सम्मिलित किए गए हैं। कि जो हमारा नवीनतम संभाग भरतपुर है इसमें कौन कौन से ज़िले सम्मिलित किए गए हैं। इसके अंतर्गत एक तो भरतपुर किया गया है, एक जोधपुर भी किया गया है, एक करौली और एक धौलपुर। यानी कि 1, 3, 5 और 6 ये ज़िले, मतलब कि ये 1, 3, 5, 6 ये वाले ज़िले सम्मिलित हैं।
नवीनतम भरतपुर संभाग में। तो इसका आंसर क्या होगा, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1 3 5 6 यानी कि हमारा सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। सॉरी 1 मिनट टुकड़ा। क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं हम, 9 की, क्योंकि इसकी सीरियल कट गई थी इसलिए मैं दिखाना चाह रहा था आप लोगों को कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है। जो क्षेत्रफल है उसकी दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग हमारा होगा जोधपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 9 का। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो कि निम्न में से किस संभाग में 4 जिले नहीं हैं, कि ऐसा कौन सा संभाग है जिसमें 4 जिले नहीं हैं, या तो कम है या फिर उससे ज़्यादा है। तो बीकानेर संभाग है, इसमें 4 जिले कौन कौन से, बीकानेर, गंगानगर, चूरू और हनुमानगढ़। अजमेर में यानी कि अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक। फिर हम बात करते हैं भरतपुर में, भरतपुर, धौलपुर और सवाईमाधोपुर और करौली। उदयपुर है, इसमें 6 होंगे, कौन से, एक तो उदयपुर होगा, प्रतापगढ़ होगा, राजसमंद होगा, चित्तौड़गढ़ होगा, बांसवाड़ा होगा और डूंगरपुर होगा, यानी ये ज़िले होंगे इसके अंतर्गत। अब इसका आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, यानी कि ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है कि राज्य के किस संभाग में जिलों की संख्या सर्वाधिक है, यानी कि राज्य का जो जोधपुर संभाग है इसमें जिलों की संख्या सर्वाधिक है। या वैसे इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसप्रिंट भी होगी, यहाँ पर जो उदयपुर है ना, जो उदयपुर वाला है, 1 मिनट रुकना आप लोग, यहाँ पर आप लोगों को एक कटिंग करनी है। वो क्या कि जो उदयपुर है ना, यानी कि उस उदयपुर को काट के लोग आप लोग और कुछ कर लेना, यानी कि उदयपुर को काट कर अजमेर कर लेना, यानी कि अजमेर कर देना, अजमेर कर देना आप लोग इसका, ठीक है, अजमेर, अजमेर कर देना। उदयपुर की जगह आप लोग अजमेर कर देना, क्योंकि उदयपुर के अंतर्गत भी 6 ही ज़िले आते हैं और जोधपुर में भी 6 ज़िले आते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि राज्य के किस संभाग में जिलों की संख्या सर्वाधिक है। यहाँ पर 2 जिलों की संख्या, मतलब कि 2 संभागों की में जिलों की संख्या बराबर है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तो इसके लिए आप उदयपुर की जगह अजमेर कर सकते हो, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 की, वो देखना। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है कि 23 अगस्त 2008 को किसी राज्य का 5वां नगर निगम बनाया गया है, यानी कि जो 23 अगस्त 2008 को है ना, किसी राज्य का 5वां नगर निगम बनाया गया है, कि जो हमारा राजस्थान राज्य है उसके अंतर्गत जो 5वां नगर निगम बना है, और जो कब बना, 23 अगस्त 2008 को, उसे किसे बनाया गया, यानी किस ज़िले को बनाया गया, वो ज़िला है हमारा बीकानेर। कौन सा ज़िला है, बीकानेर ज़िला है। अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है कि किस ज़िले की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है। पाकिस्तान से 4 ज़िलों की सीमा लगती है, श्री गंगानगर की लगती है, बीकानेर की लगती है, जैसलमेर की लगती है और बाड़मेर की। तो यहाँ पर जैसलमेर भी है, बाड़मेर भी, बीकानेर भी है, लेकिन गंगानगर नहीं है, उसकी जगह क्या है, चूरू, यानी कि हमारा आंसर नंबर डी सही होगा, यानी 13 नंबर के क्वेश्चन का आंसर डी होगा, ये बिल्कुल राइट है। अब क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है कि राज्य के किस जिले में वार्षिक तापांतर सर्वाधिक रहता है, कि यानी कि राज्य का कौन सा जिला है जिसका पूरे वर्ष का तापांतर सबसे अधिक रहता है। इसके अंतर्गत हमारा होगा चूरू जिला, यानी कि जो चूरू जिला ऐसा है कि जिसका पूरे वर्ष का तापांतर सबसे अधिक रहता है। अब क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है, वो देखो कि उत्तर दक्षिण विस्तार जिस जिले का है वह कौन सा है। अब इस क्वेश्चन के लिए, यानी कि जितने भी क्वेश्चन करवाए मैंने, उनके लिए आप लोगों को एक काम करना पड़ेगा, एक मैप लेना पड़ेगा राजस्थान का, उसमें सभी ज़िले भरने पड़ेंगे, और जो क्वेश्चन ये आप लोगों को करवाइए क्वेश्चन, आप इनके उत्तर नोट करते रहना और उस मैप में देखते रहना, बिल्कुल आप लोगों की समझ में आ जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चन। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप लोगों की समझ में नहीं आएगा। अब ये उत्तर दक्षिण विस्तार जिस जिले का वह है झुंझुनू, यानी कि झुंझुनू होगा। आप लोग देखना मैप के अंतर्गत झुंझुनू है ना, उसका विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर ही है, देख लेना आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या है कि राजस्थान की आकृति कैसी है। जो हमारा राजस्थान है उसकी आकृति कैसी है, विषमकोणीय चतुर्भुज के समान। हमारा आंसर नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 से करते हैं सोल्व, आप देखते रहना आगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है वो देखो। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में निम्न में से अरावली की चोटियों का सही क्रम कौन सा है, यानी कि सबसे पहले सबसे ऊंची, फिर उससे नीची, फिर उससे नीची और लास्ट में सबसे नीची, इस तरीके से क्रम बताना है हमको। तो सबसे ऊंची कौन सी होगी, गुरु शिखर होगी, फिर शेर होगी, फिर जरगा होगी, फिर अचलगढ़ होगी, फिर कुंभलगढ़ होगी। ये ऑप्शन होगा हमारा डी वाला बिल्कुल राइट। अब क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। उदयपुर में जयसमंद से आगे पूर्व की ओर फैला विच्छेदित व कटापटा पठार निम्न में से क्या कहलाता है, यानी कि उदयपुर में जयसमंद से आगे पूर्व की ओर जो एक कटोपटो पठार है,
वो क्या कहलाव है? वो कहलाव है लासड़िया का पठार, जिसको हम लासड़िया का पठार बोलते हैं। इसमें थोड़ी मिसप्रिंट होगी। अब क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या है कि 56 की पहाड़ियों से संबंधित क्षेत्र है। कि आप सभी को पता है कि 56 की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? वो मतलब कि बाड़मेर में स्थित है। और बाड़मेर किस साइड में है? पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? सी नंबर बिल्कुल राइट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला मध्य प्रदेश की सीमा को छूता है? यानी कि चित्तौड़गढ़ है वो मध्य प्रदेश की सीमा को छूता है, कोटा भी मध्य प्रदेश की सीमा को छूता है, झालावाड़ भी मध्य प्रदेश की सीमा को छूता है, बारा भी मध्य प्रदेश की सीमा को छूता है, ऊपर सभी। इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या है? देखो कि कौन सा जिला उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की सीमा को छूता है। यानी कि ऐसा कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश राज्य और मध्य प्रदेश राज्य की सीमा को छूता है? वो है धौलपुर जिला। यानी कि ये क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हर एग्ज़ाम में यानी कि आपको देखने को मिल ही जाएगा, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 22 की बात करते हैं कि 22 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन हमारा ये है कि राज्य का कौन सा जिला पंजाब एवं हरियाणा दोनों को स्पर्श करता है? कि ऐसा कौन सा जिला है जो पंजाब एवं हरियाणा दोनों की सीमा को क्या करता है? स्पर्श करता है। ऐसा जिला है हनुमानगढ़। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। पाली निम्न में से किस जिले की सीमा को नहीं छूता? क्वेश्चन नंबर 23 का क्या है कि पाली है वो कौन सी जिले की सीमा को नहीं छूता? यानी कि पाली अजमेर की सीमा को छूता है, नागौर को भी छूता है, बाड़मेर को भी छूता है, यानी कि भीलवाड़ा को नहीं छूता है। यानी कि आंसर नंबर डी होगा हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है हमारा कि निम्न में से कौन ग्रेनाइट पर्वत के नाम से विख्यात है? कि जो ग्रेनाइट पर्वत के नाम से कौन सा पर्वत है वो विख्यात है? वो नाकोड़ा का जो पर्वत है वो विख्यात है। यानी कि 24 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा सी नाकोड़ा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा क्या है कि निम्न में से कौन सिंधु बेसिन व गंगा बेसिन के मध्य जल विभाजक है? यानी कि सिंधु बेसिन और गंगा बेसिन के मध्य जल विभाजक का कार्य कौन करता है? अरावली पर्वतमाला है वो सिंधु बेसिन व गंगा बेसिन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा क्या है कि वर्तमान में अरावली कैसा पर्वत है? कि जो वर्तमान में है अरावली कैसा पर्वत है? अवशिष्ट। कैसा है? अवशिष्ट। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी, यानी कि अवशिष्ट। अब क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा निम्न में से किस जिले से गुजरती है? जो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है निम्न में से किस जिले से होकर गुजरती है? जैसलमेर जिले से होकर गुजरती है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 27 में आंसर नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है वो देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 28 यानी कि 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा किस जिले से होकर गुजरती है? ये श्रीगंगानगर से होकर गुजरती है। कि 28 नंबर के क्वेश्चन में हमारा आंसर होगा ए ऑप्शन क्या होगा? गंगानगर। यानी कि जो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है वो गंगानगर जिले से होकर गुजरती है। अब क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा क्या देखो कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई एवं पूर्व से पश्चिम की लंबाई क्रम से क्या है? कि जो हमारा राजस्थान है उसकी उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई तो कितनी है? 826 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई क्रम से कितनी है? 869 किलोमीटर। तो इसका ऑप्शन होगा सी नंबर, ये हमारा बिल्कुल राइट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं कि राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। अब यहाँ से 2 प्रश्न और क्लियर करवा देता हूँ आप लोगों को कि जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसकी लंबाई तो 1070 किलोमीटर है, लेकिन जो हमारी अंतर्राज्यीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है? उसकी 4850 किलोमीटर, यानी कि 4850 किलोमीटर। अब कोई पूछे कि कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, यानी कि अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय की, तो 5920 किलोमीटर। यहाँ से 3 क्वेश्चन सोल्व करवा दिया मैंने। एक क्वेश्चन तो ये कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। दूसरा क्वेश्चन कौन सा कि जो अंतर्राज्यीय सीमा उसकी लंबाई कितनी है? 4850 किलोमीटर। और तीसरा क्वेश्चन यहाँ से हो गया कि कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, यानी कि अंतर्राज्यीय प्लस अंतर्राष्ट्रीय, टोटल हो गई 5920 किलोमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। वो क्या है देखो, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर क्रम से उत्तर से पश्चिम की और ज़िले हैं, यानी कि उत्तर से जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसको पता है सभी को, 4 ज़िले उस पर कौन से? SBBJ। अब ये क्वेश्चन को घुमा रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है कि उत्तर से पश्चिम की ओर ज़िले, यानी कि बिल्कुल क्रम वाइज, यानी कि उत्तर से चलेंगे और पश्चिम तक,
क्रम वाइज लेके चलेंगे। तो उत्तर में सबसे पहला जिला कौन सा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर? गंगानगर। फिर कौन सा है? बीकानेर। फिर कौन सा है? जैसलमेर। उसके बाद में कौन सा है? बाड़मेर। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़ी, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। 32 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है वो देखो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ राज्य के किस जिले की सीमा सर्वाधिक लंबी है? जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसके साथ राज्य के किस जिले की सीमा सर्वाधिक है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है जैसलमेर जिला, 464 किलोमीटर। इसका आंसर तो ये होगा। एक क्वेश्चन यहाँ से और करवा देता हूँ आपका क्लियर। और मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ राज्य की सबसे कम सीमा कौन सा राज्य जिला के लगा है? वो लगा है बीकानेर की, 168 किलोमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। 33 क्या है? निम्न में से क्षेत्रफल में राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल, राज्य को सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा जिला बड़ा है? वो है जैसलमेर। कितनों वो कितना क्षेत्रफल है? 38,401 किलोमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भारत का राज्य। और राजस्थान का क्षेत्रफल कुल पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना है? 10.41%। कितना है? 10.41%। ठीक है, सभी दोस्तों को भाई नमस्कार। आज की जो क्वेश्चन सीरीज़ है ये पूर्ण हुई, और अगर आप लोगों का सपोर्ट इसी तरह रहा तो हम लोग डेली आपकी जो क्वेश्चन सीरीज़ लेके आएंगे और हर चैप्टर वाइज लेके आएंगे और पूर्ण चैप्टर करवाएंगे, जिसके अंतर्गत हम ज्योग्राफी भी करवाएंगे, हिस्ट्री भी करवाएंगे और संस्कृति भी करवाएंगे। ठीक है, और साथ साथ में जो हर जिला, प्रत्येक 33 के 33 जिलों के हर जिले वाइज क्वेश्चन करवाए जाएंगे आपको। ठीक है भाई, बाय। आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट मिलते हैं।